गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। क्या बात है, आज बहुत थके थके लग रहे हो। मैं तो थक गया मैम, इतना भारी बैग तो कंधे दर्द हो गए। यस मैम, बैग बहुत भारी है। वो क्या बताएं, कितनी बुक्स है इसमें। ऊपर से इतने दूर से आते हैं तो कंधे और भी दुखते हैं। मैम मैं तो इतनी दूर से आया, ऊपर से इस बैग का बैग में मेरे तो कंधे दर्द हो गए। मैम ऐसा लगता है जैसे बैग को कोई नीचे की ओर खींच रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है बिल्कुल। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ। आप सबको ऐसा लगता है? यस मैम। आपने कहा कि बैग को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। क्या इस किताब को भी कोई नीचे की तरफ खींच रहा है? यस मैम। अच्छा, मैम मेरे पेन के साथ भी ऐसी हुआ। मैंने इसे ऊपर से छोड़ा और ये नीचे चले गया। मैम मेरे रबड़ के साथ भी ऐसे ही हुआ। अगर आप सब यहाँ से कूदोगे तो क्या होगा? वेरी गुड। कैसा लगा? मैम मेरे को तो ऐसा लगा जैसे धरती हमें आकर्षित कर रही है। आप सबको भी ऐसा ही लगा? यस मैम। मैम क्या पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है? दरअसल पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या आप बता सकते हैं कि इस बल का पता किसने लगाया? हाँ जसबीर। इसकी खोज एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने इसका पता कैसे लगाया? हाँ लेख्या। मैम एक बार न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल गिरा। उन्होंने सोचा एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं? तो इसी से उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। शाबाश। प्रचलित मान्यता ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया न्यूटन ने सेब के गिरने से, मगर BBC साइंस की एक वीडियो ने इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और प्रश्न चिन्ह ये लगाया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सेब के गिरने से की थी या एक कॉमेट के सोलर सिस्टम में आने से। इसे जानने के लिए इस वीडियो को देखें। आप सब ने कहा कि बैग भारी है। अच्छा बताओ, भार क्या होता है? मैम भार वह होता है जितना उसके अंदर मैटर भरा होता है। जसबीर। जो पृथ्वी हम पर बल लगाती है उसे भार कहते हैं। अभिलाषा। अगर किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखी हो और उसका भार हम पर पड़ रहा हो तो उसे भार कहते हैं। शिवानी। मैम जो पृथ्वी द्वारा बल आकर्षण किया जाता है उसे हम भार कहते हैं। हाँ अलेख्या। हाँ मैम, हम जब किसी वस्तु का भार महसूस करते हैं वो दरअसल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। बिल्कुल ठीक। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है वही उसका भार होता है और इसीलिए भार को बल की इकाई न्यूटन में ही मापते हैं। मैम एक न्यूटन का बल आखिर होता कितना है? एक न्यूटन बल को समझने के लिए इस तुला को देखिए। सौ ग्राम मास पर पृथ्वी जितना बल लगाती है वह लगभग 1 न्यूटन है। लो, अब 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है इसे आप फील करके देखो। अच्छा तो ये है 1 न्यूटन फोर्स। तो अब आप समझ गए कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? यस मैम। वेरी गुड। मैम क्या पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों में भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? आपको क्या लगता है? मैम मुझे लगता है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। हाँ ये बात तो हम जान चुके हैं। हाँ कृतिका।
मैम, मुझे लगता है कि अन्य ग्रहों का अपना अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हाँ, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या मैम हम भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? आओ इसे हम एक क्रिया द्वारा समझते हैं। ये एक मैग्नेट है और ये एक कील है। अगर इस मैग्नेट को इस लोहे की कील के पास लेकर जाएं तो क्या होगा? कील बन जाएगी। मान लीजिए ये मैग्नेट इस कील पर F फोर्स लगा रही है, तो ये कील इस मैग्नेट पर कितना फोर्स लगाएगी? F फोर्स। तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे फोर्स है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फिर ये कील क्यों उछल कर चिपक जाती है? हाँ कृपाल। मैम, कील का मास कम है और मैग्नेट का ज्यादा। जिसका मास कम होगा वो मूव करेगी, इसलिए कील मूव करेगी। अच्छा, अब हम ये लोहे का टुकड़ा इस मैग्नेट के पास लाते हैं और मैग्नेट को इसके पास ले जाते हैं। अब क्या होगा? अगर ये मैग्नेट इस लोहे के टुकड़े पर F फोर्स लगा रही है तो ये लोहे का टुकड़ा इस पर कितना फोर्स लगाएगा? F फोर्स। दोनों कैसे होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस बार लोहे के टुकड़े की जगह मैग्नेट क्यों उछल कर गई? हाँ गौरव। क्योंकि लोहे का मास ज़्यादा है और मैग्नेट का कम, और जैसे पृथ्वीपाल ने बताया कि कम मास वाली वस्तु मूव करेगी। इसका मतलब दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं मगर वही चीज मूव करती है जिसका मास कम होता है। इसी बात को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप बताइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या है? हाँ शिवानी। F is equals to m into a। वेरी गुड। अच्छा, अगर F is equal to m into a तो A is equal to कृतिका? F upon m। यानी जिस चीज का मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, इसीलिए जिसका मास कम है वही मूव करती है। क्या चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है? हाँ अभिलाषा। मैम, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। मैम, इसका एक उदाहरण मैं बताऊं? हाँ हाँ। मैम, जो टाइड आते हैं वो चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं। अच्छा, क्या पृथ्वी भी चंद्रमा को खींचती है? हाँ जसबीर। यस मैम। अच्छा, ये बताओ क्या चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल और पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल बराबर है? नो मैम। अच्छा, क्यों? हाँ लेख्या। मैम, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से हल्का है। आओ इसे हम एक क्रिया द्वारा समझते हैं। बच्चों, ये दोनों किताबें एक जैसी हैं। इन दोनों का मास यानी द्रव्यमान बराबर है। ये किताब इस किताब पर F बल लगाती है, तो ये किताब इस किताब पर कितना बल लगाएगी? F। बिल्कुल ठीक। अब इस किताब पर उतने ही द्रव्यमान की मैं एक और किताब रखती हूँ। अब ये किताब इस किताब पर कितना बल लगाएगी? F। बिल्कुल ठीक। अब ये किताब इस पर कितना बल लगाएगी? F। बिल्कुल ठीक। तो यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट। बिल्कुल ठीक। अब हम इस पर ठीक ऐसी ही तीसरी किताब रखते हैं, तो ये किताब इस किताब पर कितना बल लगाएगी? F। बिल्कुल ठीक। और ये किताब इस पर कितना बल लगाएगी? F।
यानी कि कुल मिलाकर ये किताबें इस पर कितना बल लगा रही हैं? 3F। और ये किताब इन पर कितना बल लगा रही है? 3F। यानी कि दोनों क्या हो गए? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बिल्कुल ठीक। इस किताब का मास इन तीनों से कम है, मगर बल कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। आपने पहले कहा था कि चंद्रमा का मास पृथ्वी से कम है और इसीलिए वह गुरुत्वाकर्षण बल भी कम लगाता है। मगर इस प्रयोग के बाद आप क्या समझे? कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। वेरी गुड। इन दोनों के बीच इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो फिर इन दोनों में से कौन सी मूव करेगी? हाँ अभिलाषा? इन दोनों में से मैम वो वाली वस्तु मूव करेगी जिसका मास कम होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर ये मूव क्यों नहीं कर रही? ये तब मूव करेगी जब इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु के भार और इस वस्तु और सरफेस के बीच में लगने वाले घर्षण बल से अधिक होगा। मैम, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस बल का मान हम एक सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। मान लीजिए दो वस्तुएं जिनका मास कैपिटल M और स्मॉल m है और उनके बीच की दूरी है d मीटर्स, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा F इज इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये बताओ क्या सचिन और गौरव भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा सचिन, क्या तुम किसी बल का अनुभव कर रहे हो? नो मैम। नहीं, ऐसा क्यों? क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मैम क्योंकि इनका मास कम है। अच्छा, क्या हम इस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं? यस मैम। अभी अभी आपको बताया कि इस बल का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। मान लो सचिन का मास 50 किलोग्राम है और गौरव का मास भी 50 किलोग्राम है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। क्या आप बता सकते हैं इनके बीच कितना बल है? यस मैम। यस मैम। हाँ लिखिए। मैम, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा 1.675 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। वेरी गुड। तो ये फोर्स कितना हुआ? F इज इक्वल टू G m इंटू m अपॉन d स्क्वायर है। इस सूत्र में अगर हम दोनों का मास 50-50 किलोग्राम लेते हैं और उनके बीच की दूरी यदि 1 मीटर है तो इस बल का मान 2 न्यूटन का 1 करोड़वां भाग आता है, यानी बहुत कम। और इसी वजह से ये दोनों इस बल का अनुभव नहीं करते। अच्छा, इतना कम? इसीलिए तो हम एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं कर पाते। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि सचिन और गौरव के बीच 1 मीटर की जगह अगर दूरी 4 मीटर कर दी जाए तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? बल पहले की अपेक्षा 1/16 हो जाएगा। मैम, यदि सचिन का मास दुगना हो जाए तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों आप बताओ। मैम हम बताएं? हाँ कृतिका। मैम, बल भी दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक।
बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? हाँ अभिलाषा। मैम, हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चल सकते हैं। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। मैम, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही बारिश होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एटमॉस्फेयर को बाइंड करके रखता है। मैम,